किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं धनिया की उन्नत सफल खेती के बारे में। किस तरीके से आप सितंबर के महीने में धनिया की खेती करके मात्र 30 दिन के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। किस तरीके से आपको धनिया की खेती करनी है, कौन से समय में करनी है, कौन सी वैरायटी यहाँ पर लगानी है, कितना बीज आपको एक बीघे के अंदर डालना पड़ सकता है, कौन सी दवाइयाँ लगानी पड़ सकती हैं, ज़मीन किस तरीके की आपको यूज़ करनी है, पीएच मान आपको ज़मीन का कितना रखना है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड देखने। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो में आपके पास पहुंच सकें। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं डीआर एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए बात करते हैं किसान भाइयों सही समय के बारे में। कौन सा सही समय होता है जिस समय हम धनिया की उन्नत खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे देश के अंदर अलग अलग भौगोलिक कंडीशन के आधार पर पूरे देश के अंदर अलग अलग समय में यहाँ पर खेती की जाती है। तो अगर मैं धनिया की खेती की बात करूँ तो आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही समय की मैं इस समय बात करूँ तो वो है आपका सितंबर का महीना। अगर देखिए आप सितंबर के महीने धनिया की खेती करते हो तो एक तो रेट आपको अच्छा मिलने वाला, दूसरी आपकी जो फसल होगी ना वो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो इस समय आपकी जो फसल होगी वो काफ़ी ग्रोथ करेगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, धनिया को जो टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पर आप 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सितंबर का महीना आया तो इस समय टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो जितना टेम्परेचर कम होगा धनिया की फसल यहाँ पर हमारी इतनी ही उन्नत यहाँ पर होने वाली है। अगर हम ज़मीन के पीएच मान की बात करें तो किसान साथियों आप 6.5 से आप 7.5 तक इसका ज़मीन का पीएच मान रख सकते हैं, जो कि धनिया की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई हमें ज़मीन किस प्रकार की चयन करनी है। तो धनिया की खेती में देखिए, सर्वोत्तम ज़मीन जो होती है वो आपकी काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इन तीनों में से भी किसी प्रकार की आप कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी थोड़ी कम उपयुक्त होती है। अगर आप रेतीली मिट्टी में बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो होती है इसके लिए काली मिट्टी और यहाँ पर दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भैया वैरायटी हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो भैया देखिए, धनिया की सबसे बढ़िया हाईब्रिड किस्म है वो है हमारे यहाँ पर आर की सीड। आर की जो सीड्स वैरायटी है वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस हो। और इस वैरायटी की खास बात ये होती है कि इसकी बुआई के बाद आप 4 से 5 या 6 बार तक इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया खास बात इसकी यहाँ पर ये होती है। अब एक बात यहाँ पर और समझनी है कि भैया हमें धनिया की यहाँ पर बुआई करनी कैसे है। बहुत सारे किसान साथी हमारे क्या करते हैं, सितंबर के महीने धनिया की बुआई जो करते हैं, क्या करते हैं, वो क्यारियों की करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बारिश का मौसम है भैया, अगर आप क्यारी की बुआई करोगे तो हो सकता है बारिश अगर ज़्यादा पड़ी तो आपके खेत में पानी जल भराव की समस्या हो जाएगी। और एक बार क्यारी को धनिया में जल भराव की समस्या हो गई तो आपकी यहाँ पर पूरी फसल भी ख़राब हो सकती है। तो जैसे कि इस समय वीडियो में आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी जो धनिया की बुआई की है वो गोलों पे की है। यानी मैंने पहले उम्रे बनाए हैं चौड़े चौड़े, उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया की बुआई की है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से जो है धनिया की बुआई करनी है। क्योंकि आपको क्या करना है, प्रॉपर एक मैल निकाल देनी है, चौड़ी चौड़ी मैल निकाल कर उसके ऊपर ही आपको बुआई करनी है। इससे फ़ायदा क्या होता है देखिए मैं बता दूँ। अगर आप मैड के ऊपर सितंबर के महीने धनिया की बुआई करते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि इस समय अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या हो गई तो भी यहाँ पर आपकी धनिया की फसल है वो ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, क्यारियों का धनिया होता है उसमें जल भराव की समस्या होने से क्या होता है, फंगस आ जाती है, धनिया सड़ जाता है, गल जाता है। तो अगर आपने मैड के ऊपर धनिया बोया है तो भैया ना तो आपको धनिया सड़ेगा ना ही गलेगा और किसी तरीके का कोई नुकसान यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, धनिया जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया इस तरीके से आपको धनिया जो है मैड के ऊपर ही बुआई करनी है। मैड के ऊपर बुआई करना, उसके क्या करना, बाद में आपको प्रॉपर यहाँ से पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना है। यानी 100 ml पेंडामेथिलिन आपको 25 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इससे देखिए होगा, इससे ये होगा कि आपके खेत में खरवार समस्या थी खरवार की वो यहाँ पर नहीं जमेगी। केवल मोटा घास जम सकता है, मोटा घास के अलावा कोई भी जो घास होगी वो आपके खेत में नहीं जमेगी, जिससे आगे चले किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद में जैसे ही आपका धनिया में जर्मिनेशन होने लगे, अंकुर होने लगे, तो यहाँ पर प्रॉपर में आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे दे देना है। फंगिसाइड में चाहें तो आप एम्पदाले भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने होता है 72%, या फिर आप साफ जो होती है हमारी यूपीआई की वो भी लगा सकते हैं जिसके अंदर कार्बन 12% होता है, मैंगो 63% होता है। तो चाहें तो आप रेडोमिल गोल्ड की भी एक ले सकते हैं। तीनों फंगिसाइड में मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर आपको एक फंगिसाइड लगा देना है, जिससे कि जर्मिनेशन के समय हमारा धनिया वो यहाँ पर ख़राब ना हो, फंगस नहीं आए, से नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके बाद में जब आपको धनिया 20 से 25 दिन का हो जाए तो उस समय आपको क्या करना है, 2 से 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया और साथ में यहाँ पर आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का थैला मिलाकर यानी खाद मिलाकर यहाँ पर 1 से 2 किलो वो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है डाल के सिंचाई कर देनी है। इससे होगा यूरिया आपके प्लांट में नाइट्रोजन जो कमी है उसको दूर करेगा। साथ में जो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर डाले हैं वो करता है प्लांट के अंदर जो सल्फर की कमी हो, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, तो इस किसी प्रकार की अगर उसके अंदर कमी होगी कैल्शियम की भी, तो
जो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत के अंदर डाले हैं तो वो उसकी पूर्ति कर देगा और आपके धनिया के खेत में प्रॉपर ग्रो होगी और आपका धनिया जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको जो बुआई करनी है भैया सितंबर के महीने, एक चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, आपको बुआई जो करनी है वो मेड़ के ऊपर ही करनी है। आपको ये गलती नहीं करनी है कभी पता चला कि आपने क्या करा, क्यारे को धनिया बो दिया, बाद में बरसात हुई तो सारी फसल यहाँ पर आपकी ख़राब हो गई। तो ये गलतियाँ आपको कतई भी नहीं करनी है। आपको धनिया जब बुआई करनी है मेड़ के ऊपर ही करनी है। तो किसान भाइयों को जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।